नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे सोमवार व्रत की कथा। तो कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सोमवार व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय। सोमवार का दिन बंधुओं भगवान शंकर को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी यदि सोमवार का व्रत रखते हैं तो भगवान शिव की पूजा अर्चना के बाद शिव व्रत कथा श्रवण करना ना भूलें। और सोमवार व्रत में बंधुओं व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी के सम्मुख जल हाथ में लेकर संकल्प कर लेना चाहिए। भगवान शिव के सम्मुख यह संकल्प करें कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए आपका व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। आप मेरे व्रत को सफल करें और अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार भगवान शिव के सम्मुख उस जल को छोड़ दें और जल को छोड़ने के उपरांत भगवान भोलेनाथ की धूप दीप नैवेद्य बिल्वपत्र आदि से षोडशोपचार से पंचोपचार से दशोपचार से जो सामग्री आपके पास उपलब्ध हो पूजा करके भगवान शिव की यह व्रत कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भगवान शिव की पवित्र पावनी कथा। एक समय की बात है बंधुओं, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा अनुसार भगवान शिव ने कहा कि हे देवी पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो वह उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखा और उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को बंधुओं साहूकार सुन रहा था। उसके मन में ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही कुछ दुख था। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करते जाना, दान देते हुए जाना। जहाँ भी यज्ञ करो वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करना। अब तो बंधुओं दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह होना था वह राजकुमार एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक ऐसी चाल चली। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र बड़ा ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ।
अब तो जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उस दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम करो। इधर शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में बंधुओं उस बालक के प्राण निकल गए। अपने मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश आज उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। बंधुओं, माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा प्राप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में वापस आ पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ में विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में आकर कहा, हे वैश्य, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा श्रवण करने से प्रसन्न होकर तुझे पुत्र प्रदान किया है और तेरे पुत्र को दीर्घ आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई भक्त श्रद्धा से सोमवार व्रत करता है और कथा श्रवण करता है, उनके सभी दुख दूर होते हैं, मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।